नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार जो कि एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं और अदर जो कल एक मार्केट में रेंज बनाया था वही उसी तरह की ट्रेजेक्ट्री आज भी देखने को मिल रही है। मोर और लेस मार्केट निफ्टी करीब करीब 11 से 12 अंकों की एक रेंज है जिसको मेंटेन कर रहा है। एक 9115 का लेवल है। इनफैक्ट कल की जो रेंज थोड़ी सी बढ़ी जरूर है लेकिन अभी भी ट्रेंड सेम सही देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी है और मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब आधा % ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर है। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी बैंक गिरावट साथ कामकाज कर रहा है। ऑटो इंडेक्स में खरीदारी, ऑटो एंसिलरी में और ज्यादा खरीदारी है। आईटी इंडेक्स फ्लैट है। फार्मा में भी फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रियल स्टेट इन फोकस है क्योंकि रियल स्टेट स्पेस में कल एक अच्छी तेजी थी। एफएमसीजी आज फ्लैट है। ऑयल एंड गैस बिल्कुल फ्लैट है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और गेल या फिर गैस कंपनीज जो है महानगर गैस, आईजीएल, गेल जैसी कंपनीज वो काफ़ी तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन निफ्टी में सबसे ऊपर नाम गेल का ही है, करीब 4% ऊपर। एक साल में 46% ये शेयर चल चुका है। ग्रासिम, एचडीएफसी और अदानी पोर्ट ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं। हमारे साथ मिस्टर संजीव जैन हैं और साथ ही मिस्टर विवेक गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ। आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर इस शो का हिस्सा आप बनना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है आपके पास अपने पोर्टफोलियो को लेकर, शेयर्स को लेकर, तो उठाइए अपना फोन। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। ऑल्टरनेट नंबर भी आपको दिया जा रहा है 0120-425-8237। दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लगातार आपका बाजार आपके साथ जुड़ा रहता है और इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज का जो पहला सवाल है वो ले लेते हैं। कोलकाता से रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार रंजीत, पूछिए। नमस्ते जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये राणा शुगर के बारे में हमको पूछना था। वो 10,000 का हिसाब से हमने 3,000 शेयर दिए हैं 1 महीना। आपने कब खरीदे? आज ही? नहीं, 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो चुका है। और कितना समय देंगे? 3-4 महीने तक। ठीक है, 3 से 6 महीने का इनका नजरिया है। विवेक, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा। यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है राणा शुगर में। हालांकि बीते साल में हमने काफी स्ट्रांग मूव पूरे ही सेक्टर में देखने को मिला है, लेकिन जिस प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की है 1 महीने पहले, अभी भी उसी प्राइस पर नजर आ रहा है। आगे के 6 महीने की ट्रैजेक्टरी आपको कैसे लगती है? कि आपको लगता है यहाँ पर भी स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है? हालांकि वॉल्यूम्स यहाँ पर काफी कम रहती हैं। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल राणा शुगर की बात करें तो मुझे लगता है एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत सिग्निफिकेंट अपराइज अभी मैं इसमें उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट इनको अपनी पोजीशन को 9 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ऊपर में अगर 10 रुपये 50 पैसे का लेवल क्रॉस होता है तो 13 रुपये तक का अपराइज आ सकता है। वहाँ पे ये एग्जिट की सोच सकते हैं। तो फिलहाल 9 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। चलिए, 9 रुपये 20 पैसे स्टॉप लॉस रखिए, अपनी पोजीशन में बने रहे। आपको राय दी गई है। बातचीत करने के लिए सुशील कुमार है, मध्य प्रदेश से मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुशील जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ, ये मेरा वकात है 80 शेयर है 688 के भाव से। किस कंपनी के? 688 के भाव में है 80 शेयर। किस कंपनी के सुशील जी? वकात के। वो खाट के। ओके, वो खाट के। और नजरिया क्या रखते हैं आप इसमें? कितने समय के लिए? अभी तो 1 साल के लिए रख सकते हैं। अभी 3 महीने हो गया है। ओके। संजीव, इनका सवाल वो खाट पर है। 688 पे खरीदारी है, 88 शेयर है, मुनाफे में है। ये करीब करीब 50 से 60 रुपये मुनाफा आ रहा है। 3 महीने हो चुके हैं, 7 महीने और ये होल्ड कर सकते हैं। अगले 3 तिमाही और ये होल्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर वखाट की बात करूं तो कंपनी के अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करें सुमित, तो पता चलेगा कि कंपनी ने लास्ट 4 सालों में कुछ अपनी अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाया नहीं है। पर देखिए, अब ऐसा लगता है कि यूएस एफडीए का जितना भी कंसर्न आ रहा था वो वखाट के प्राइस में अब मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो डाउनसाइड रिस्क मुझे कम दिख रहा है वखाट में। अभी देखिए, रिसेंटली यूएस एफडीए की तरफ से वखाट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई थी फॉर एंटीबायोटिक ड्रग के लिए। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि वखाट की ये शेयर प्राइस बॉटम आउट हो चुके हैं। नेगेटिव डाउनसाइड कम दिखता है मुझे।
तो वकाट में आने वाले 3 तिमाही के लिए होल्ड किया जा सकता है, तो होल्ड की सलाह होगी। ओके, इस बीच कोई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर आप नजर डालें, एक बाइंग आई है, खबर भी है, कंपनी में बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक के अंदर बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है। रिएक्शन एक स्ट्रांग आया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। कंपनी की 24 तारीख को शायद बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के अंदर बायबैक को लेकर यहाँ फैसला हो सकता है। वैसे भी IT कंपनियों, बाकी कंपनियां बायबैक दे चुकी हैं, तो अब मिड कैप IT कंपनीज में बायबैक आने की बातचीत थी और अब न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में पार्टिसिपेट करता हुआ 274-75 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। राइट, कुछ और सवाल आए हैं, नासिक चलते हैं। शिव कुमार हमारे साथ जुड़े भी हैं फोन लाइन पर। शिव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। जी बताइए शिव, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने ज्योति स्ट्रक्चर मतलब 12 रुपए में परचेस किया था, अभी इसको होल्ड करूं कि बेच दूं? आपका नजरिया क्या है? 6 महीने तक या 1 साल तक, कब तक रुक पाएंगे यहाँ? 2-3 महीने तक रुक सकता हूँ मैं। 2-3 महीने का, चलिए शॉर्ट टर्म व्यू ही है। विवेक का ज्योति स्ट्रक्चर्स पर क्या कहेंगे? 12 रुपए की इनकी खरीद है, उसी के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स? ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश लग रहा है। पिछले 7 महीने का जो कंसोलिडेशन था उससे 12 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टाइम है इसे होल्ड करने का। ऊपर में मुझे लगता है 16 रुपए तक का मोमेंटम देखा जा सकता है, तो ये अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं और इनका नज़रिया जो है 2-3 महीने का वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जो मेजर मोमेंटम आना है वो 2-3 महीने के अंदर ही आएगा। नीचे में 10 रुपये के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन में बने रहें। 10 रुपये की पोजीशन, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है। मुनाफे में आप वैसे भी अभी कामकाज कर रहे हैं तो होल्ड करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और दर्शक भी हैं। हमारे साथ साजिद हैं जो कि कोल्हापुर से मौजूद हैं। साजिद जी नमस्कार। साजिद आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। इनका सवाल कर्नाटका बैंक पर था। करीब 170 शेयर हैं और 154 रुपये के दाम पे खरीदारी है। संजीव, कर्नाटका बैंक आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है? 154 पे खरीदारी है, 52-53 मौजूदा स्तर है, क्या करें इसमें? ये देखिए सुमित, कर्नाटका बैंक के लिए मेरे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड की सलाह होगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए आप कर्नाटका बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, यानी कि वेल कैपिटलाइज्ड है बैंक। देखिए एसेट क्वालिटी की तरफ भी अगर हम लोग कर्नाटका बैंक में फोकस करें तो कोई खास एसेट क्वालिटी में कर्नाटका बैंक ने बढ़ोतरी दिखाई नहीं है। 4.30% के आसपास का इनकी ग्रॉस NPA है। और देखिए हम मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड कर्नाटका बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड की सलाह होगी कर्नाटका बैंक के लिए। राइट, चलिए तो कर्नाटका बैंक पर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। औरंगाबाद से मस्क जी ने हमें फोन किया है। मस्क जी, आपका तो नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं मस्क? हाँ। तो आप ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए। इट वॉज हार्ड टू प्रोनाउंस फॉर मी ऑल्सो। MHASK। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? मस्के। चलिए ठीक है, सवाल पूछिए आज का। मेरा एक रिलायंस का एक ये था 1440 का कॉल ऑप्शन था। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन लिया है? हाँ। किस भाव पर? 18.60 में 18.60 पे एक कॉल है, 1000 शेयर है उसमें। किस भाव पर? मतलब 18.60। 18.60 के भाव पर आपने कॉल ऑप्शन लिया है अप्रैल सीरीज के लिए? हाँ ठीक है। सर कितने की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लिया आपने? 1440। 1440 मौजूदा महीने के लिए, नहीं अप्रैल महीने के लिए? हाँ, अप्रैल एक्सपायरी डेट अप्रैल का है। ओके विवेक, रिलायंस 1440 की कॉल इन्होंने ले रखी है, करीब 1370 मौजूदा स्तर है। शायद इन्होंने कॉल जो है शुरुआती महीने में ली होगी जब ये 1400 के आसपास कामकाज करा, तब इन्होंने शायद से कॉल ली होगी। आप क्या राय रखते हैं? रिलायंस वैसे भी तेजी का एक रुख दिखा रहा है, लेकिन टाइम लाइन जो टाइम वैल्यू है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 20 तारीख आज हो गई है, एक्सपायरी अब अगले हफ्ते है, तो बहुत ज़्यादा इनके पास समय बचा नहीं है। क्या करना चाहिए? कुछ कर पाएंगे? कोई विकल्प है इनके सामने?
सुमित जी, ओवरऑल रिलायंस का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ एक हफ्ते का बचा है एक्सपायरी के लिए। मुझे लगता है ब्रॉडली इस वीक में 1340 से लेकर 1410 के रेंज में रिलायंस ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ से थोड़ा राइज देखने को मिलता है और 1400 से लेकर 1410 की रेंज देखने को मिलती है। तो वहाँ पर अपने कॉल ऑप्शन को बुक करने की कोशिश करें, लास्ट डे का वेट ना करें। अगर 3-4 दिन पहले 1400 का लेवल देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कॉल ऑप्शन की प्राइस भी एक रीजनेबल प्राइस पे होगी और ये अपने कॉल ऑप्शन को वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए राय भी आपको दी जा चुकी है, उसी हिसाब से रणनीति आप अपना सकते हैं। रायगढ़ चलते हैं, पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार पुरुषोत्तम, पूछिए। मैडम, मैंने ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाई किया था 161 में 350 शेयर पे। ओके, 161 का परचेजिंग प्राइस है आपका? जी जी, लगभग 4 हफ्ते पहले मैंने किया था। ठीक है, और कब तक रुकेंगे यहाँ पर? मिनिमम 2 मंथ्स। 2 महीने का ही आपका नजरिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या सलाह देंगे? छोटी अवधि का ही नजरिया है, BEL पर खरीदारी किया, 161 के लेवल्स पर 180 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स में है, क्या करना चाहिए? कि ट्रेंड ओवरऑल काफ़ी बुलिश है, मुझे लगता है इनको ट्रेंड को राइड करना चाहिए। अगर चार्ट्स पे देखें तो 142 के ऊपर एक फ्लैग एंड पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, जो काफ़ी बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है ये स्टॉक अपने अगले ऑर्बिट तक पहुंचे और 220 से लेकर 230 तक के भी लेवल्स दिखा दे। तो पोजीशन को होल्ड करें, नीचे में 168 की रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, तो बने रहे, आपको राय दी गई है BEL के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए अभिजीत हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार अभिजीत जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास हेडलबर्गर 220 शेयर है, अराउंड मैंने लिया था 128 पे। ये खरीदारी कब की आपकी अभिजीत जी? ऑलमोस्ट 1 मार्च और 1 अप्रैल की हो गई है। ओके, और अब आप क्या समय दे सकते हैं सर? अराउंड 6 to 8 मंथ्स। 6 से 8 महीने। चलिए संजीव, हीडलबर्ग सीमेंट स्पेस वैसे भी काफ़ी बजिंग है, पूरा स्पेस देख लें आप मिड कैप में, चाहे इंडिया सीमेंट की बात कर लें, प्रिज्म सीमेंट हो, हीडलबर्ग सीमेंट हो, सब में खरीदारी देखी जा रही है। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? मुनाफा हो रहा है, अच्छा खासा मुनाफा है, अभी समय भी दे सकते हैं, नंबर्स का वेट करें, क्या करें? बिल्कुल सुमित, मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये Q4 के नंबर्स का वेट करें। अब देखिए, अगर हेडल्सबर्ग सीमेंट की मैं फंडामेंटली बात करूं तो कंपनी ने कुछ खास कंपनी के फंडामेंटल कुछ खास इंप्रेसिव है नहीं, फिर भी क्योंकि जैसा आपने कहा कि सीमेंट स्पेस में काफ़ी बज है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, तो डेफिनेटली हेडलबर्ग सीमेंट के लिए मैं एक बार के लिए होल्ड की सलाह दूंगा। Q4 के रिजल्ट का वेट करें, देन वी कैन टेक द कॉल। श्योर, ठीक है। तो नतीजों के लिहाज से आप बने रह सकते हैं और उसके बाद आपको राय लेनी चाहिए, तो नतीजों तक आप वेट कीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है, SMS के जरिए आया है, ये दिल्ली से पुनीत ने पूछा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में ये जानना चाहते हैं। 684 शेयर्स हैं इनके पास, 76.95 के लेवल्स पर खरीदारी की है। काफी इराटिक मूव्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं, खबरों के चलते 40% एक दिन उछाल देखा, उसके बाद यहाँ पर गिरावट भी आई, फिर रिकवरी जरूर देखने को मिली। आज भी 3% तक के आसपास के उछाल देखने को मिल रहा है। 76 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स पर भी हैं। विवेक, यहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल स्टॉक बहुत बुलिश है, क्योंकि पिछले 6 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ये 40 रुपये से लेकर 110 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। उस रेक्टेंगल फॉर्मेशन से 110 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका मिनिमम टारगेट मुझे लगता है ऊपर में 165 से लेकर 170 तक बनता है, तो डेफिनेटली अपनी ये पोजीशन में बने रह सकते हैं। 160 से लेकर 165 के बीच में मैं इन्हें अपनी आधी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, और फिलहाल अपनी पोजीशन में ये 115 के रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। जी तो आपको राय दी जा चुकी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के संदर्भ में।